हाय दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन का कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आईएमपी क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमेरिका के लिंग अनुपात को कम किया है? तो पहला का ए नंबर, पुरुषों कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। दूसरा, विकासशील देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो तीसरा का ए नंबर, लैटविया। चौथा, युद्ध के कारण लिंग अनुपात घटता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, वह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी इस वीडियो में मैं सभी को कवर करूंगा, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विकसित देशों में स्त्रियों की मृत्यु का अनुपात कम है। दूसरा, प्रवास पुरुष अधिक करता है। तीसरा, युद्ध के कारण लिंग अनुपात कम होता है। चौथा, नागरीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटते जा रहा है। पांचवा, नागरीकरण के कारण संसाधन का दोहन अधिक हो रहा है। प्रश्न 3, उचित संबंध जोड़ी बनाइए। तो पहला, सर्वाधिक लिंग अनुपात ई नंबर यूरोप में। दूसरा, पुरुष और स्त्री का अनुपात। दूसरा का डी नंबर, लिंग अनुपात। तीसरा, अधिक प्रवास करने वाला ए नंबर, पुरुष विकसित देश। चौथा का बी नंबर, मृत्यु दर कम। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्र। सी नंबर, प्राथमिक कार्य। सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला, लिंग अनुपात में से स्त्रियों की स्थिति की जानकारी होती है, सत्य है। दूसरा, उच्च जन्म दर होने पर लिंग अनुपात बढ़ता है, असत्य है। तीसरा, नगरों में गांव की अपेक्षा प्रदूषण की समस्या कम रहती है, असत्य है। चौथा, कृषि प्रधान क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या कम रहती है, सत्य है। पांचवा, औद्योगिकरण और नगरीकरण में कोई संबंध नहीं होता है, असत्य है। प्रश्न 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, वृद्ध जनसंख्या में कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोग होते हैं? तो पहला का 60 वर्ष। दूसरा, अरेखीय विधि से आयु की तुलनात्मक स्थिति को क्या कहते हैं? आयु पिरामिड। तीसरा, विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या की संरचना क्या कहलाती है? व्यावसायिक संरचना। तो चौथा, साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या हुआ? उद्योग धंधों में परिवर्तन। पांचवा, औद्योगिकरण का सर्वाधिक प्रभाव क्या हुआ? नगरीकरण का विकास। अति लघुत्तरी प्रश्न। इस चैप्टर से अति लघुत्तरी प्रश्न एक आते हैं। तो प्रश्न 1, यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी का क्या कारण हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में युवा पुरुषों की मृत्यु अधिक हुई, इस कारण यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी है। प्रश्न 2, विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है? विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है क्योंकि वहाँ स्त्रियों की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी है। स्त्रियों की मृत्यु का अनुपात भी कम है। ये जितने भी अति लघुत्तरी क्वेश्चन हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3, प्रवास का मुख्य प्रभाव क्या है? उत्तर, प्रवास के कारण लिंग अनुपात अधिक होता है। विश्व की जनसंख्या संगठन में यह देखा गया है कि प्रवास पुरुष अधिक करते हैं।
तो प्रश्न 4, आयु संरचना का क्या महत्व है? तो विभिन्न आयु वर्ग के लोग की संख्या को आयु संरचना प्रदर्शित करती है। इसमें बाल, प्रौढ़ एवं वृद्धा जनसंख्या का पता लगाया जाता है। जनसंख्या संरचना का यह महत्वपूर्ण सूचक बल, प्रौढ़, कार्यशील जनसंख्या की ओर गति करता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न एक आएंगे, 3 नंबर या 4 नंबर में आते हैं। यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जनसंख्या के संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सकती है। आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। यह विकास की भावी योजनाओं को निश्चित करने में सहायता करते हैं। जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पेपर में पूछे जाते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000 अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। कुछ देशों में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 1000 अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। प्रश्न 3, नगरीकरण बढ़ाने के क्या कारण थे? तो उत्तर, 20वीं शताब्दी के बाद औद्योगिकरण तेजी से होने लगा। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण कम रोजगार की प्राप्ति के लिए लोग नगरों की ओर जाने लगे और बढ़ते रोजगार ने नगरीकरण को भी बढ़ाने में सहायता की। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबे होते जा रहा है, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन ही पढ़ के बता दे रहा हूँ और आप इनके उत्तर लिख लीजिएगा। तो प्रश्न 4, राष्ट्र की आर्थिक विकास का सूचक क्या है? प्रश्न 5, जनसंख्या संगठन का विकास कैसे हो सकता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह पेपर में पूछे जाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में आयु, लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचन कीजिए। इनके पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका वर्णन आप कर लीजिएगा। पहला, जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, प्रवास, व्यावसायिक संरचना। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर याद करें क्योंकि यह पेपर में पूछे जाते हैं। साक्षरता बढ़ाने से क्या लाभ है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने इस चैप्टर में क्वेश्चन बताए हैं, इससे हट के पेपर में नहीं आ सकता है दोस्तों, क्योंकि यह पूर्ण पेपर की दृष्टि से ही बनाया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए। लिंग अनुपात कैसे प्रभावित होता है? तो पहला, जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, प्रवास, युद्ध। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है? तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर दिया गया है, इसे आप लिख लीजिएगा। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के अंतर पेपर में आते हैं। यह 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, आप इन्हें याद जरूर करिएगा। तार्किक एवं समाज पर आधारित प्रश्न, हालांकि इससे प्रश्न नहीं आते हैं, पर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी आर्ट से पढ़ाई किया है।
मैंने अपने एजुकेशन के दौरान जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैंने बता दिया है। तो आप पढ़ाई ज़रूर करिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आपको जिस विषय का भी वीडियो चाहिए उस विषय का हमें कमेंट करें, उस विषय का भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। हमने अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल आदि सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर हमारे प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, जिसमें हमने साथ में आईएमपी क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर भी किया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है। सो थैंक्स, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।